ये जो आपने बिल्डिंग्स देखा ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है, जहाँ पे कभी मेरा सपना हुआ करता था कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ। पर पता है आज मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मेरे वो सारे सपने पूरे हुए जो मैं देखता था। पर मुझे आज भी वो दिन याद है ना, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता था। ऐसा लगता था मेरे सर पे एक बोझ रखा हुआ, वो बोझ कैसे उतरेगा। कभी कभी मेरे जब मॉक्स में कम मार्क्स आते थे तब तो ऐसा एकदम लगता था कि नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत करने के बाद भी इतना कम मार्क्स आ रहा है, कैसे हो पाएगा। एक दिन का इंसिडेंट ऐसे ही याद है कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने मॉक लगाया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएगा जो प्रीवियस ईयर का है, और मेरा मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी कम आया। बहुत सारे सिले मिस्टेक हुए। उस दिन मुझे ऐसा लगा ना कि एकदम बेकार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने मम्मी से फ़ोन करके भी बोल दिया कि मम्मी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे आंखों में आंसू था। मम्मी ने बोला कि नहीं हो पाएगा बेटा, तुम मेहनत करते रहो, लास्ट तक फाइट करो, ऐसे छोड़ना नहीं है, एक बार गए हो तो तैयारी करना है। फिर मैंने क्या किया ना, मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से निकला, मेट्रो पकड़ा और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे कि सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं दिल्ली के, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे ना उनको मैं निहारने लगा, देखने लगा। पता मुझे कैसा फील हो रहा था, जैसे एक भूखा आदमी जो नहीं होता, उसके सामने अगर बहुत अच्छे अच्छे पकवान रख दो तो कैसा महसूस करेगा, वैसा मुझे महसूस हो रहा था कि यार मेरे सामने ये सारे बिल्डिंग है जहाँ पे मेरा काम करना सपना है, पर मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज निकल रहे थे बाहर, मैं उनको देखता था तो लगता था वो कितने लकी है ना, कितने अच्छे हैं ना, इनका फैमिली वाले कितने खुश होंगे ना कि अपने फैमिली को वो सैलरी दे पा रहे होंगे, अपने फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे पा रहे होंगे। और उनके गले में आई कार्ड जो लगा था ना, वो मैं देखता था कि वो आई कार्ड जो पहने हुए है, कितना प्राउड वाली फीलिंग उनको आती होगी ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ। पर पता है वहाँ से जाते समय मैंने अपने आप में ये डिसीजन लिया कि चाहे जो हो जाए, आज तो मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊँगा ना तो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आऊँगा, और साथ में मैं बाहर जब निकलूँगा तो मेरे गले में आई कार्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस डेडिकेशन के साथ मैं वापस आया, फिर से तैयारी करने लगा। उस मॉक का सबसे पहले एनालिसिस किया, देखा कि कहाँ पे गलती हुई, उसको मैंने बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज किया। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरा वीक एरियाज था उस पर काम करना शुरू किया और रेगुलर मॉक लगाया। रेगुलर मॉक लगाते लगाते मेरा धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट हुआ, लास्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सपना भी यहाँ पे काम करने का होगा, और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आपका ये जो सपना है ना पूरा हो सकता है। सिर्फ आपको अपना बेस्ट देने की जरूरत है, डेडिकेटेड होने की जरूरत है, और आपका जरूर ये सिलेक्शन होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो आराम से एसी में बैठे हो, अच्छा आपका लाइफस्टाइल है, आपको सैलरी मिल रही है, आपके लिए तो बोलना बहुत आसान है, एक बार सफलता मिल जाती है तो कोई भी बोल लेता है। बट जो कुछ मैं आज हूँ ना वो सब गवर्नमेंट जॉब की वजह से। ऐसा मत सोचना कि मुझे ये इनहेरेंट्स में मिला है, मुझे अपने फादर मदर से मिला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे पूरे खानदान में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन मेरे मम्मी पापा 6-7 तक पढ़े हुए, वो अच्छे ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, किसी का गवर्नमेंट जॉब ना, कोई गाइडेंस ना कुछ। और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, मतलब सबसे बड़ा। मेरे पापा सबसे बड़े और उसमें सबसे बड़ा मैं था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं जो कुछ करूंगा वही देख करके मेरे जो छोटे भाई बहन और जो कजन्स है वो फॉलो करेंगे। तो मेरे पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अच्छा करना है। और जब मैं दिल्ली प्रिपरेशन करने आया था ना तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। जैसे तैसे करके मैंने मना करके घर पे आया था कि मैं जाऊँगा, लेकिन वापस जब आऊँगा तो अपॉइंटमेंट लेटर ले करके वापस आऊँगा। मैं अपने घर में मम्मी पापा से प्रॉमिस करके आया था वापस। और पता है यहाँ पे 8x8 के कमरे में रहता था। नीचे जो बेड मिलता है 300 रुपये का जो मैट्रेस मिलता है ना, वो बिछा कर हम लोग सोते थे। और जो हम लोग जो रूम लेते थे ना, वो हम लोग टॉप फ्लोर्स पे, जो 4th या 5th फ्लोर पे होता था ना, वहाँ पे लेते थे ताकि हमें रेंट थोड़ा कम लगे। जो टॉप फ्लोर्स होते थे ना उसमें गर्मी लगती थी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे रेंट 2 से 3 हज़ार रुपये बाकी नीचे वाले फ्लोर से कम होता। तो हम वो लेते थे ताकि हम थोड़े पैसे बचा सकें और उसी को हम लाइब्रेरी में यूज़ कर सकें या फिर अपने बुक्स के लिए यूज़ कर सकें। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसा फील होता है प्रिपरेशन के टाइम पे। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो उसके बाद आपको कैसा फील होता है। डिफिकल्ट होता है, एक एक दिन मुश्किल होता है, एक एक दिन क्या एक एक घंटे काटना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि कोई बोझ रखा हुआ सर पे जिसको कि उतारना है। और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया था ना, मुझे वो बोझ फील होता था, एक हेडेक सा महसूस होता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। घर में सिर्फ मम्मी पापा से बात करता था और वही हमें मोटिवेशन देते थे कि नहीं तुम कर लोगे, तुम मेहनत करते जाओ, कर लोगे। और कोई साथ देने वाला नहीं। और मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ ना कि आप एक मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, छोटे से गांव से देख रहे हो, छोटे से शहर से देख रहे हो, आपका जो सपना है ना वो पूरा हो सकता है। हम मिडिल क्लास लोगों की एक खासियत होती है ना कि हम सपने बड़े देखते हैं, ठीक है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा छोटा गाइडेंस की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा हूँ और अपने फैमिली के लाइफ को अपने मेहनत से मैंने चेंज किया, और आप भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो सपना है ना इतनी आसानी से पूरा नहीं होता, इसके लिए लड़ना पड़ता है, हर दिन लड़ना पड़ता है, हर दिन डिसिप्लिन होना पड़ता है, अपने आप से फाइट करना होता है। आपको दुनिया से नहीं लड़ना होता, अपने आप से जीतना होता है। हम जो अपने बाहर कंफर्ट जोन जो बना लेते हैं ना, उसको तोड़ना पड़ता है और रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। अपने आप को समझाना होता है कि हम कर सकते हैं, अपने आप को बोलना होता है कि मैं करके दिखाऊंगा, अपने लाइफ को चेंज करूंगा, अपने फैमिली की लाइफ को चेंज करूंगा, और धीरे धीरे करके आप शेप में आने लगते हैं, शेप में आने लगते हैं।
जिस तरह से सूरज अकेला होता है, खुद जलता है तब जाकर के चमकता है, उसी तरह से आपको भी प्रिपरेशन के टाइम पे खुद तपना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप चमकोगे। और ये सारा जो मेहनत है ना, आपको वर्थ इट लगेगा उस दिन जब आपका PDF लिस्ट में नाम आएगा और आप अपने मम्मी पापा को बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। उनकी आंखों में जो खुशी देखोगे, वो प्राउड देखोगे आपके लिए, तो आपका सारा जितना भी मेहनत है ना, आपको लगेगा ये तो वर्थलेस था भाई, इसके तुलना में ये कुछ था ही नहीं है मेहनत, ऐसा आपको फील होगा। जब आपको पहली सैलरी मिलेगी, जब आप अपने घर पे पहली सैलरी के लिए से कुछ गिफ्ट ले जाओगे, अपनी मम्मी के लिए साड़ी ले जाओगे, पापा के लिए कपड़े ले जाओगे, या फिर अपनी मम्मी पापा को अपने सैलरी दोगे ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है, उसका कोई अनमैच है। ये मेहनत उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके लिए मेहनत करो, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए मेहनत करो। आप उनके लिए मेहनत करो जो आपको बोलते थे कि आप नहीं कर पाओगे, जो आप पे डाउट करते थे, वही एक दिन आपको बोलेंगे ना कि मैं तो पहले से जानता था ये कर लेगा। बहुत सारे ऐसे लोग, जब आप सफलता पाओगे ना, सब आपके करीब आ जाएंगे, सब आपको बोलेंगे कि हाँ मैं पहले से जानता था। लेकिन अभी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अभी आपका सपोर्ट आप खुद हो, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। बट आप याद रखना कि अगर आप कंसिस्टेंट होकर के मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते जाओगे ना, तो एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर आएगा, आपका PDF लिस्ट में नाम जरूर आएगा। आप जो वर्दी चाहते हो अपने शोल्डर्स पे, आपका वर्दी जरूर लगेगा। अगर इनकम टैक्स में चाहते हो तो इनकम टैक्स में आपका सिलेक्शन जरूर है। तो बस लग जाओ, कॉपी पेन उठाओ और फिर से मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है आप तो, अगर आप अभी डिमोटिवेट हो ना, तो ये सब चीज़ें हटाओ, उस चीज़ को सोचो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करो और अभी कॉपी पेन और कलम उठाओ और फिर से लग जाओ मेहनत के लिए। और जब तक आप उसको अचीव ना कर लो जो आप चाहते हो, तब तक आपको रुकना नहीं और आपको बड़े सपने देखते रहना और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना। क्योंकि पता है, सपनों का अधिकार ही अपना असल अधिकार होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट किया होगा आपको मेहनत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो लाने के लिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हो। और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप अपने फैमिली का कौन सा सपना पूरा करना चाहते हो। अभी अपने आप को कमिट करना है कि मैं कमिट करता हूँ कि मैं जो अपने फैमिली का ये सपना है वो जरूर पूरा करूँगा और एक दिन ये जरूर मैं अचीव करूँगा। और आप सबका मैं निश्चित में इंतजार करूँगा और ज़रूर आपसे मिलूंगा। अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपसे ज़रूर एक बार मिलेंगे और हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और मेहनत करते रहना। बाय बाय।